हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफरेंशिएशन चैप्टर का 2009 से 2022 बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आप पूरे सीख के जाएंगे और एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये पेज दिख रहा होगा कि इसमें मैंने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और ये क्वेश्चन का इस PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके ये सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी से क्वेश्चन मैं कराऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसी में से क्वेश्चन। देखिए कि जो भी क्वेश्चन है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है टोटल दोस्तों अपने पास 50 क्वेश्चन है जो कि पूरा आया हुआ है एग्जाम में। तो जो आया हुआ वही सिर्फ नोट किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से अगर शुरू करते हैं तो आप पहले क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, ये 2021 बिहार बोर्ड में आया है ऑब्जेक्टिव में। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे वो समझिए। इसको करने से पहले आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ई की पावर एक्स तो नहीं है, कोई दूसरा चीज़ आ गया तो हम कैसे करेंगे तब ये देखिए। मान लीजिए d/dx ई की पावर में f(x) आ गया, हम f(x) मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन आ गया तब कैसे करते हैं। जैसे x रहेगा तो x यहाँ पर आ जाता है, ये तो हमको पता है। लेकिन कोई दूसरा चीज़ आएगा तब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे वो समझिए। तब आपको क्या करना है कि e की पावर f(x) तो f(x) लिख देना है। अब गुना में एक चीज़ और लिखना है, जो पहले किए थे वो अभी भी किए हैं। अब एक चीज़ और क्या बढ़ जाता है इसमें, आपको ये भी करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। दोस्तों ये अभी समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन काफ़ी आसान है। सबसे पहले क्या किए कि हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन किए, तो e के डिफरेंशिएशन यही हो जाता है, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, तो सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फिर से f(x) का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो f(x) का डिफरेंशिएशन। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आसान लगने लगेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई का करेंगे। तो ई का कैसे करते हैं, जो रहता है वही आ जाता है, ई की पावर एक्स क्यूब। गुने में क्या आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर ऊपर में क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। तो देखिए दोस्तों आप कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 में आ चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और समझते जाइए। अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए डिफरेंशिएशन d/dx ई की पावर 3x। अब x रहता है तो ये भी फार्मूला दोस्तों, सारा फार्मूला डिफरेंशिएशन का याद रखना है। अगर दोस्तों आप फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो फार्मूला वाला वीडियो जरूर जाके देखिए। दोस्तों जो भी फार्मूला पूछे गए वो मैं नहीं लिखा हूँ, क्योंकि फार्मूला याद करना तो आपको एकदम ज़रूरी ही है। तो वो भी याद रखिए, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला वाले क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, जिससे फार्मूला का यूज करके जो क्वेश्चन बनता है वो हम लिखे हैं सिर्फ। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ई का करेंगे तो ई जैसे है वैसे लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का करेंगे। पहले ई का किए तो ई का करने पर जो है वही आता है। अब किसका करेंगे, ऊपर वाला। ऊपर में क्या है 3x, यानी कि हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। क्लियर है एकदम से। अब इसका कैसे करेंगे, ई की पावर 3x गुने 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 इंटू ई की पावर 3x। देखिए दोस्तों कितना आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। फिर से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए d/dx
इंटू ई की पावर 2x। तो अब हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2021 में है और ये क्वेश्चन 2019 में है दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए। इसमें सबसे पहले 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा d/dx ई की पावर 2x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन बच्चा बच्चा को आता है 2 इंटू, ये 2 है तो 2। अब इसका कैसे करते हैं, सबसे पहले ई का करेंगे तो आएगा ई की पावर 2x, गुने में क्या लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ, क्या है यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे। ये सब यही फार्मूला से हम कर रहे हैं, आप इसको जरूर से नोट करके रख लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एकदम से। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 2e की पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 4e की पावर 2x। 1 मिनट, ये दिख रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल दिख रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन है, और भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन में कराता हूँ, एक एक करके आप नोट करते चलिए। जरूर से आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अभी से एग्जाम तक याद रखना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए आप जरूर से सारे को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और कोशिश कीजिए कि पहले खुद से आंसर देने का। अगर दोस्तों खुद से आंसर आपको नहीं आता है फिर आप देखिए और फिर से समझिए कैसे क्या होता है। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए और मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो समझिए, डिफ्रेंसिएशन d/dx ई की पावर 13x। तो इसका आप डायरेक्ट मौखिक आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2022 बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आया है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ई का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर ऊपर वाला का। इसमें क्या किए, पहले ई का किए तो यही आ गया, फिर fx का किए तो fx का डिफ्रेंसिएशन। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए कि सबसे पहले ई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर 13x। अब मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन। तो ऊपर में क्या है d/dx और यहाँ पर है 13x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा ई की पावर 13x, गुना में 13x का डिफ्रेंसिएशन सिंपल 13। लेकिन ऑप्शन इस तरह से नहीं रहेगा, ऑप्शन में आपको इस तरह से रहेगा। तो आपको इस तरह से पहचानना आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन 2022 का था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ई वाला जितना है पहले एक बार कर लेते हैं, फिर देखिए एग्जाम्पल में d/dx, अब यहाँ पर आ गया ई की पावर cos x। अब दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसमें फिर पहले ई का करेंगे फिर cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2022, ये भी 2022 मतलब पिछले साल ही आया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले ई का करेंगे तो इसका आंसर आएगा ई की पावर cos x। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, गुना का चिन्ह देके cos x का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर cos x गुने cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आपको पहले वीडियो में बताए थे फार्मूला वाला वीडियो में कि cos c से शुरू होता है तो उसका आंसर माइनस आता है। जिसका क्वेश्चन c से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस साइन x। तो इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आप पहचान पाएंगे। तो फिर दोस्तों और भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये समझिए। ये 2021 में आया दोस्तों क्वेश्चन d/dx ई की पावर x माइनस a। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे, पहले ई का करेंगे और फिर इसका करेंगे। तो ई का करेंगे तो ई की पावर x माइनस a, क्लियर है एकदम से। अब इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे d/dx और ऊपर क्या है x माइनस a, तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस a। अब सिंपल है इसको सॉल्व करना, e की पावर x माइनस a, मल्टीप्लाई में x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 माइनस a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर x माइनस a। यानी कि दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये कैसे हुआ, x का डिफ्रेंसिएशन 1
अब माइनस है तो माइनस, एक क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 - 0 1 होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन बता दिए 2021 का था, तो जितना भी आया हुआ क्वेश्चन वही सब करवा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों लॉग पर जो भी क्वेश्चन है वो लॉग वाला देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए यस, नहीं आ रहा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x के पावर 4। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आया है 2022, मतलब पिछले साल, मतलब कि यही अभी जो पिछला बार एग्जाम हुआ उसी में आया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x के पावर 4। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि आप ये फार्मूला लॉग का जानते होंगे, लॉग x के पावर यहाँ पर मान लेते हैं m। तो जब भी लॉग x के पावर में कुछ रहता है तो जो x का पावर है वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं और लॉग x, तो इस तरह से दोस्तों लिखने आपको आता होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, d/dx। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 4 गुने लॉग x, सिंपल है एकदम। अब ये क्या है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 जो कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये बाहर आ गया 4, अंदर क्या बचेगा, d/dx, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों log x। अब log x का डिफरेंशिएशन तो बच्चा बच्चा को पता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुने log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा 4/x। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन, अच्छा 1 मिनट, इसको करने का दोस्तों एक और तरीका है। ये तो सबसे आसान तरीका, ये आपको पता चल गया इस फार्मूला से, इस फार्मूला से कोई भी बच्चा कर लेगा। अब जो इसको करने का एक और तरीका वो समझ लीजिए, वो कैसे करते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 में क्या है, ये फार्मूला आप जानते हैं, ये पहले फार्मूला समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। तो ये फार्मूला तो बच्चा बच्चा को पता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, d/dx log f(x), मतलब x के जगह पर क्या आ गया, कोई फंक्शन ऑफ x आ गया। तो इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले इसका देखिए, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर f(x) है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/f(x). अब इसका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, x रहता है तब, लेकिन x के अलावा जब दूसरा चीज़ रहेगा ना तो इसका आंसर में ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), मतलब कि अगर x रहेगा ना तो x जैसे तैसे लिखा था उसी तरह से f(x) है तो यहाँ पर f(x), मतलब जो कुछ यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर लिखेंगे। मतलब log का पहले किए तो ये आया, और फिर f(x) का डिफरेंशिएशन करना है, पहले log का बाहर वाला का फिर अंदर वाला का, तो बाहर वाला का किए तो ये आया और अंदर वाला का डिफरेंशिएशन ये। तो इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी आपको ये भारी लग रहा होगा, लेकिन यही दोस्तों हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। अब ये तो दोस्तों x के पावर रहेगा तभी तो ऐसे करेंगे, लेकिन हमेशा ये पावर हो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दूसरा चीज़ भी हो सकता है, तब कैसे करेंगे, वैसे में आप फंस जाएंगे। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए अब इससे हम कैसे करेंगे, ये समझिए, d/dx log x के पावर 4। तो हम इसमें सबसे पहले log का करेंगे, फिर x के पावर 4 का करेंगे। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो x के जगह पर यहाँ पर x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 गुना में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, अंदर क्या है, x के पावर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x के पावर 3 अब बटा में x के पावर 4। अब ये कट जाएगा तो आंसर सेम आएगा कि नहीं, 4/x। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 4 है, तो x बच जाएगा नीचे, तो 4/x।
देखिए आंसर यहाँ भी सेम ही आया और आंसर यहाँ भी सेम ही आया, तो दोनों तरीका आपको करना आना चाहिए दोस्तों एग्जाम में। तो अभी इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों लॉग वाला फार्मूला आप समझ लिए, अब उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इस पर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स लॉग रूट एक्स। तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं फार्मूला से। तो फार्मूला कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी एक्स लॉग, और रूट एक्स है तो रूट एक्स के जगह पर क्या हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो भी पावर रहता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल बाहर ले आते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 को हम बाहर लिख दिए। अब अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अब ये तो बच्चा को आता है, तो क्या करेंगे, 1/log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/2x। अब देखिए दोस्तों इसको हम दूसरा तरीका से कैसे करेंगे, मेथड 2। अब दोस्तों हम इसको क्यों आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका से करना भी क्यों सिखा रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x के पावर या कोई चीज़ रहेगा उसके पावर में कुछ रहेगा तभी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ना, लेकिन कोई दूसरा चीज़ यहाँ पर रहेगा तब आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये बात को आप समझना होगा आपको। तो अब दूसरा मेथड से सिखा रहे हैं वो सीखिए, अब उसका यूज भी आएगा आगे, दूसरा मेथड से क्यों बता रहे हैं, ठीक है, वो आपको आगे पता लग जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी कुछ बेसिक आइडिया दे भी दिए आपको। अब देखिए दूसरा मेथड से कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स। तो ये आंसर है। तो इसमें दूसरा मेथड में क्या है कि सबसे पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, यानी चेन रूल से। तो बाहर में log x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x के जगह पर रूट x है तो रूट x, सिंपल। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट x, ये समझ में आओ। पहले log का किए तो ये आया, फिर रूट x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये आएगा। अब बच्चे ये आपको याद होगा, आप जहाँ भी पढ़े होंगे आपको टीचर ये याद करवाए होंगे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब ये आपको नहीं पता है तो फिर भी आप याद रखिए, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ, नोट करके रख लीजिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अगर दोस्तों आपको याद है तो बहुत अच्छा है, और आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो याद जरूर से कर लीजिए। और कैसे आता है, x के पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा। अगर दोस्तों नहीं आता समझ में, फिर से मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, आप वहाँ जरूर से संपर्क कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे 1/2, और रूट एक्स में रूट एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा x। देखिए आंसर इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए, आंसर एक ही आता है। फिर दोस्तों डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x के पावर n। तो फिर हम पहला मेथड से करेंगे तो क्या आएगा बोलिए, d अपॉन डी एक्स। ये जो n है, n क्या है, ये जो भी पावर रहता है उसको नीचे ले खाते हैं, मतलब बगल में उतार देते हैं, साइड में आ जाता है, तो n आ गया बाहर। और d अपॉन डी एक्स, अंदर क्या बचा log x। तो इसका आंसर हो जाएगा n बटा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x। अब दोस्तों इसको हम दूसरा तरीका से कैसे करेंगे बताइए, मेथड 2। अब मेथड 2 से हम कैसे करेंगे बताइए, आप इसका मेथड 2 से आप करके बताइए जल्दी, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर आप सॉल्यूशन देखिए। तो दोस्तों अब मेथड 2 से देखिए कैसे बनता है, log x के पावर n। तो पहले log का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर x के पावर n का। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x के पावर n है यहाँ पर, तो x के पावर n, गुने में डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n। तो इसका फॉर्मूला तो बच्चा को पता होता है, x के पावर n का फॉर्मूला n इंटू x के पावर n-1, अब बटा में x के पावर n।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पावर n-1 है, मतलब एक कम है और यहाँ पर एक ज़्यादा है, तो ये कटेगा तो अंदर क्या बचेगा, नीचे x बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n/x। अब दोस्तों कुछ बच्चे को ये कटने में कैसे कटा ये समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए x के पावर n-1 ऊपर है और यहाँ पर x है, तो पावर देखिए यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है n है नीचे, तो यहाँ पर n, x के पावर n। तो अब समझिए कि ऊपर में पावर n से कितना एक कम है, तो ये जो है ना ये x नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/x। एकदम से बेसिक है, ये बहुत सब बच्चे को आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप ज़रूर से दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे दोनों तरीक़ा से कैसे आंसर आता है। अब दोस्तों और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। देखिए, और ये मैं बताना भूल गया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में आया है और 2021, 2 बार ये यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, 2018 में भी और 2021 में भी। अब ये जो क्वेश्चन दोस्तों बताए हैं ये 2021 का क्वेश्चन है और दोनों तरीक़ा से करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए और भी क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन वाला दिया है y बराबर sin log x। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों dy/dx निकालना है, और ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में आया है, 2017 के एग्जाम में। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए dy/dx निकालना है, तो ये लिख लीजिए। अब y के जगह पर क्या है, y के जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है sin log x, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे sin इंटू में log x बटा dx। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले बाहर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और यहाँ पर x रहता है तो यहाँ पर x, यहाँ पर log x है तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल log x। गुना log साइन का किए तो cos log x आ गया। अब log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। एक बात फिर से समझिए, एक बार फिर समझिए, पहले साइन का किए तो ये आया, फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा cos log x। log x का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों 1/x, तो इसका बटा में x, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और भी दोस्तों क्वेश्चन है, ये समझिए y बराबर सेम क्वेश्चन है cos log x, तो इसमें भी हमको निकालना है dy/dx। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये तो 2017 में आया था और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 का है, 2016 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, वो 2017 है 2016। तो अब इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए, पहले dy/dx लिख लिए, अब क्या करेंगे d/dx, अब y के जगह पर लिख देंगे cos log x। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बाहर वाला का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का करते हैं। तो बाहर में cos है तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos माइनस साइन ना, माइनस साइन log x इंटू डायरेक्ट लिखते हैं, पहले cos का किए तो ये आया, और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा माइनस साइन log x बटा x, ये है दोस्तों इसका फाइनल आंसर। एकदम बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है दोस्तों, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नया है तो ज़रूर से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन है अपने पास डिफ्रेंशिएशन यानी d/dx log cos
ई की पावर x। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया, ये किस में आया है 2020 में। तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से सीखिए। सबसे बाहर क्या है लॉग, तो पहले लॉग का करेंगे। इसमें हम सबसे बाहर वाला का क्या करेंगे, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का, फिर इसके अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। चेन रूल यही होता है, सबसे पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर, फिर उसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या होता है 1/x होता है। तो 1/x के जगह पर क्या है cos e की पावर x। अब क्या लिखेंगे गुना में, फिर cos का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x। अब किसका करेंगे, लॉग का हो गया, cos का हो गया, e की पावर x का। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो आप सबको पता है e की पावर x ही होता है। तो इसका जो दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा cos बटे साइन बटे cos क्या होता है tan। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस है तो माइनस tan e की पावर x गुने e की पावर x। तो दोस्तों ये अपना आंसर होगा। देखिए आपको इस तरह के 3 गो आ गया, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ये आप सीख पाए होंगे, और ये 2020 का क्वेश्चन है। अब दोस्तों और भी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, समझिए ध्यान से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास ये 2018 में आया है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग cos x स्क्वायर। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और भी है। तो अब इसमें और क्या दिया हुआ है लिखते हैं। अच्छा छोड़िए क्वेश्चन जो है वो छोड़िए, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर x स्क्वायर का करेंगे, सेम है। तो लॉग का करेंगे तो बोलिए 1/cos x स्क्वायर, गुने फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। पहले लॉग का किए तो यह है 1/cos x स्क्वायर, फिर cos का किए तो माइनस साइन x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का किए तो 2x। अब इसको सजा के लिख दीजिए तो माइनस माइनस ये 2x को पहले लिख देते हैं 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर बटा cos x स्क्वायर क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। और दोस्तों इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन जो दोस्तों पूरा क्वेश्चन ये था, फिर से समझिए। क्वेश्चन दोस्तों ये अपने पास था y बराबर log cos x स्क्वायर। एक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों ये था x बराबर √π dy/dx एट x बराबर √π। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, तो हम क्या कि सबसे पहले जब भी इस तरह से दिया रहेगा ना, मतलब क्या है y का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ y बराबर cos log x स्क्वायर दिया हुआ है, और हमको dy/dx निकालना एट x बराबर पाई। मतलब कि सबसे पहले आप dy/dx निकालेंगे, तो हम तो dy/dx निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो दिया हुआ ना इसका क्या मतलब है, तो इसमें क्या करना है x बराबर क्या दिया हुआ है √π। तो जहां पर x है आंसर में, जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है √π पुट करना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यहां पर पुट कर रहे हैं। देखिए dy/dx एट x बराबर √π। तो जो आंसर आया था, आंसर ये आया, तो हम इसमें क्या करेंगे -2 √π, x है तो यहाँ पर √π गुने tan x के जगह पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर है तो √π का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 √π इंटू tan पाई का स्क्वायर। तो आंसर पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan पाई, और tan पाई का वैल्यू कितने लोगों को पता है, tan n पाई का वैल्यू क्या होता है, मतलब tan और पाई। तो इसका आंसर सिंपल दोस्तों होता है 0। क्या होता है 0। तो 0 में किसी से गुना होगा तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका मतलब समझ पाओगे क्या होता है। इसका मतलब ये है
कि जहाँ पर भी x है ना आंसर में, उसके जगह पर ये पुट कर देना। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है फिलहाल आप इसको छाप लीजिए। दोस्तों वीडियो ज़रूर से लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन अपना ख़त्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम अभी रुकने वाले नहीं हैं, क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, d/dx log sec x प्लस tan x। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन 2018 में ही आया है, 2018। तो ये 2018 बोर्ड ऑब्जेक्टिव में आया है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लॉग का करेंगे और फिर इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं लॉग x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, x के जगह पर ये पूरा लिखेंगे, sec x प्लस tan x। गुना में क्या लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x प्लस tan x। तो अब समझिए इसका आंसर फाइनल। sec x का डिफ्रेंसिएशन दोस्तों क्या होता है बताइए? sec x का फॉर्मूला क्या होता है, sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन दोस्तों होता है sec स्क्वायर x। अब बटा में क्या है, sec x प्लस tan x। अब देखिए कि यहाँ से sec से कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो sec को हम क्या कर लिए, कॉमन करते हैं। तो sec x भाई तुम बाहर आ जाओ, तो क्या बचेगा दोस्तों, tan x प्लस sec x। और नीचे देखिए क्या यही नीचे सेम चीज़ लिखा हुआ है, हम नीचे वाला को भी ऐसे लिख देते हैं tan x प्लस sec x। तो दोस्तों अब देखिए कि जो नीचे वही ऊपर है, तो ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा, sec x। तो सिंपल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा sec x। देखिए इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, आपको देखने में प्रोसेस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं दोस्तों। सिंपल क्या किए हैं, पहले लॉग का किए तो ये आ गया 1/sec प्लस tan। अब tan x प्लस sec x प्लस tan x का किए, तो ये तो आपको आता है ना, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। एकदम से सिंपल। अब दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है, एकदम पेज भरा हुआ है, तो दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ और आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में आया और सेम क्वेश्चन है एकदम डिट्टो। तो इसका जो आंसर है डी, क्वेश्चन देखिए d/dx tan kx। तो अब आप ये सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये आप सभी लोग को पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर x रहता है तब ना यहाँ पर x आता है। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से आ गया tan और x के जगह पर कोई fx आ गया, मतलब कुछ भी आ गया, तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले tan का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर fx गुने में डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला समझ पाए होंगे कि पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला से हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये बताइए। इस फार्मूला से हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डिफरेंशिएशन पहले tan का करेंगे, तो tan का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर x का करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है क्या होता है, sec स्क्वायर, अंदर क्या है ax है, तो यहाँ पर ax गुना में ax का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ax। अब इसमें कांस्टेंट कौन है ये बताइए, तो कांस्टेंट कौन सा है, a कांस्टेंट है कि नहीं है, a कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा x और x का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है क्या होता है 1। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा a इंटू
सेक स्क्वायर ए एक्स। एकदम से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि हम इसी क्वेश्चन में, ये दोस्तों 2017 में आया है और 2021 में दोस्तों यही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा है, ये देखिए tan kx। तो क्या हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया, यहाँ पर k है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं k सेक स्क्वायर kx। एकदम से क्लियर है, चमका नहीं चमका, आया नज़ारा कि नहीं आया? सेम जैसे यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया, k था तो क्या, अगर करना चाहे मान लीजिए हमको करना है तो क्या करेंगे, पहले tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, फिर kx का करेंगे तो k आ जाएगा। एक लाइन, एकदम आसान है। तो दोस्तों आप इसको नोट कीजिए और फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आगे जो अपने पास क्वेश्चन है देखिए, ये भी दोस्तों 2022 में आया है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x/3। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो समझिए। तो फिर हम पहले tan का करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन तो हम सबको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर और अंदर जो है वही x/3। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन x/3 का डिफरेंशिएशन लोग को तो मौखिक भी याद होगा बहुत बच्चे को, तो d/dx और x/3। तो मौखिक आप जवाब दे पा रहे होंगे, 1/3 कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर निकाल दीजिए, तो सेक स्क्वायर x/3 अब भागा ये 1/3 नीचे आ जाएगा और क्या बचेगा, x का डिफरेंशिएशन हम सबको क्या पता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/3/3। तो दोस्तों ये आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान है, ये 2022 में आया है। सेम क्वेश्चन दोस्तों आप पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों अपने पास जो ये क्वेश्चन है आगे का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। तो अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो बताइए। साइन 2x है तो हम सबको क्या पता है कि डिफरेंशिएशन यानी d/dx साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन हम सबको क्या पता है कि cos x होता है, लेकिन हम फिर से x के जगह पर क्या करते हैं, ये फार्मूला सबको पता होता है, ये फार्मूला किसी को नहीं पता है। तो आपको यही ध्यान रखना है क्या कि साइन x के जगह पर हम कर देते हैं fx, तो इसका आंसर हो जाएगा, साइन का पहले cos होता है तो cos fx। अब गुना में क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आता है ना उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx। सिंपल है। अब इसका हम कैसे करेंगे, पहले साइन का किए, जैसे इसमें पहले साइन का किए फिर fx का, तो साइन का किए तो cos आ गया, फिर fx का किए डिफरेंशिएशन तो ये आया। इस तरह से साइन का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है cos, और 2x है तो 2x, मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों बोलिए, 2 cos 2x। एकदम से सिंपल है कि नहीं है। इस तरह का और भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में। अच्छा एक और सेम ही तरह का क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों 2021 में आया है। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2021 का यही क्वेश्चन है, d2/dx² साइन 2x। अब देखिए दोस्तों ये भी 2021 और ये भी 2021, इसमें अंतर क्या है, इसमें d लिखा हुआ है, मतलब d का पावर कितना है 1, तो इसमें हम एक बार डिफरेंशिएशन किए जो आया आंसर हो गया। अब इसमें क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि पहले एक बार कीजिए डिफरेंशिएशन, तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करते पर क्या आता है, सबसे पहले देखिए हम इसका कैसे, इसका आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि पहले d/dx निकालना, तो जब भी d2y/dx² पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d/dx निकालेंगे। तो d/dx तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, क्या होता है 2 cos 2x। अब हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, d2x²। अब ये जो आंसर आया ना इसको यहाँ पर लिखिए 2 cos। तो दोस्तों अब जो अपने को ये निकालना है तो इसका आंसर देखिए d2 sin 2x बटा में dx²। तो इसका आंसर क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन
2x गुने 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। तो ये आप समझ गए होंगे कि माइनस 2 दूनी 4 साइन 2x। आपको ये समझ में नहीं आया, फिर से समझ लीजिए क्या हम बताए हैं कि हम 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पावर 2 है मतलब इसको डबल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डबल डिफ्रेंसिएशन का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब कि पहले एक बार की इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आया। अब जो आंसर आया ना उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करिए। 2 बाहर है तो 2, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2। नहीं है समझ में? देखिए सबसे पहले हम कॉस का किए, फिर 2x का, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन 2x, और 2x का करेंगे तो 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए और आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम ऐसा करते हैं इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और भी जो भी क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हो सकता है पूरा कंप्लीट हो जाए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। पार्ट 2 में आप ज़रूर से जुड़े रहिए दोस्तों। इसके आगे का बहुत सारा क्वेश्चन है, ये अभी तो लगभग 20-21 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए होंगे दोस्तों, और भी पूरे 50 क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। सब पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम, तो सबको करना एकदम जरूरी है दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।